सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा ग्रहण और त्याग की हो रही थी। ग्रहण पूर्वक ही त्याग की सार्थकता है और जिसके स्वरूप का ग्रहण हो जाता है उसके सहज ही बाह्य त्याग हो जाता है। चर्चा कभी त्याग की तरफ से करते हैं कभी ग्रहण की तरफ से करते हैं, लेकिन अगर स्वरूप का ग्रहण होता है तो व्यर्थ व्यर्थ भाषित होता है, फिर उसका त्याग करना हमें कोई अहंकार का कारण नहीं बनता है और वह सहज ही त्याग हो जाता है। एक कहानी में सुन रहा था, एक युवा जो कि पढ़ाई पूरी करके आया था, कुछ काम करना चाहता था, अपना व्यवसाय डालना चाहता था, लेकिन आर्थिक समस्या होने के कारण वह अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहा था। वह दूसरे देश गया, अपने मित्र के पास, मित्र से कहा, मित्र तुम कुछ मेरी मदद करो। ने कहा, मैं मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे यहाँ का जो राजा है वो अवश्य तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम उसके पास जाओ। और वह उस राजा के पास गया। सुबह 4 बजे ही वह राजा के द्वार पे पहुंच गया, क्योंकि राजा सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए सुबह प्रातः 4 बजे निकलता था। और जो जाके द्वार पे खड़ा हो गया और जैसे ही राजा निकले उसने हाथ जोड़ के कहा, राजन मैं आपके यहाँ आया हुआ आज प्रातः काल का प्रथम याचक हूँ और मैं यह मानता हूँ, समझता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो राजा ने कहा, देखो मित्र, तुम आज के प्रथम याचक नहीं हो, आज तक मेरे यहाँ कोई याचना करने आया ही नहीं, क्योंकि मेरे राज्य में इतनी समृद्धि है कि यहाँ याचना की जरूरत ही नहीं होती, सब देने वाले होते हैं। तुम आए हो तो निश्चिंत रहो, तुम जो मांगोगे तो देंगे हम तुम्हें।
और राजा ने कहा जैसे ही वह विचार के तो यह आया था कि मैं कुछ 50 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूँगा जिसमें मेरी व्यवसाय आदि चल जाएगा। लेकिन जब राजा ने कहा कि जो मांगोगे वह दूंगा, तो फिर उसका लालच बढ़ा। उसने सोचा 50 ही क्यों, 500 क्यों ना मांग लूँ, और 500 ही क्यों, 5000 क्यों ना मांग लूँ, और 5000 ही क्यों, 50,000 क्यों ना मांग लूँ, 50,000 ही क्यों, 50 लाख क्यों ना मांग लूँ, 50 लाख ही क्यों, 50 करोड़ क्यों ही ना मांग लूँ। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। आशा गर्ता प्रति प्राणी, अस्मिन विश्व मणुपमम्। आशा रूपी गड्ढा ऐसा है जिसकी पूर्ति कभी होती नहीं। उसकी लालच, उसकी गिनती बढ़ती जा रही थी। वो संशय में पड़ गया। राजा उसके संशय को समझ गया और राजा ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं जब तक टहल के आता हूँ बगीचे में तब तक तुम अपना विचार हिसाब किताब लगा लो, उसके बाद बता देना। वो युवा विचारों में खो गया, हिसाब नहीं लगा पा रहा था कि कितना मांगूं। उतने में थोड़ी देर बाद राजा आ गया। राजा ने कहा लगता अभी भी तुम उलझे हो, मैं एक चक्कर लगा के और आता हूँ। ने कि राजन नहीं आप नहीं जाए, मुझे पता पड़ गया है कि क्या मांगना है। बस मैं एक चीज़ आपसे पहले मांगना चाहता हूँ कि मुझे मृत्यु दंड ना दे। मैं जो मांगूं आप नाराज हो जाएं शायद, मुझे ऐसी आशा है, और उसके फल में आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अभय देता हूँ, अभय दान देता हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। उस युवा ने कहा कि राजन, जिस एक जोड़ी कपड़े में आप यहाँ खड़े हुए हैं, यह एक जोड़ी कपड़े पहन के ही इस राज्य से बाहर निकल जाएं, बाकी पूरा राज्य मुझे दे दें, अर्थात मुझे यहाँ का राजा बना लें। उसने सोचा था कि राजा बहुत रुष्ट होगा अर्थात मुझसे, लेकिन हुआ उल्टा। राजा अपने घुटनों के बल परमात्मा की ओर हाथ फैला के खड़ा हो गया। हे प्रभु, मैंने जो चाहा था वो तुमने मुझे भेज दिया। मैं बहुत समय से विचार कर रहा था मेरी कोई संतान नहीं है, इस राज्य काज को कैसे छोड़ूं, कैसे निवृत्त हों। आखिर तुमने भेज दिया है इस राज्य को संभालने वाला। अब तो मैं अपनी चैतन्य शुद्धात्मा के आश्रय से उस शून्य स्वभाव को, उस शून्य स्वभाव की प्राप्ति तो है, लेकिन आंशिक अभी स्थिरतापूर्ण नहीं है। अभी एक कसाय के अभाव रूप शून्य स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान स्थिरता है। अब मैं प्रचुर स्वसंवेदन की ओर बढ़ना चाहता हूँ, मुनि दशा धारण करना चाहता हूँ। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ। जग संगति से तो मिले दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जैसे ही जीव को शुद्धात्मा का ग्रहण होता है तो सहज ही बाह त्याग उसके होता जाता है। ऐसे ही द्रव्यान योग और चरणान योग की मैत्री है। एक कसाय के अभाव रूप स्वरूप स्थिरता हुई है, भले अभी
बाह में त्याग न दिखे लेकिन अंदर में सर्व पदार्थों में अपनेपन का त्याग तो हो ही गया। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसण डाण मय्यो सदा रूपिणवि अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एक दर्शन ज्ञानमय निशुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्न सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ऐसे श्रद्धान ज्ञानों में आ जाता है। अब आचरण में आने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अंदर से तो वह पकड़ टूट ही जाती है। धीरे धीरे चोट होते होते पत्थर में दो दरांचें हो जाती हैं और कब वो अलग अलग हो जाए कुछ पता नहीं पड़ता। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। वही चर्चा आज है। उस राजा का क्या हुआ आगे अपन चर्चा करेंगे अंत में, लेकिन यहाँ पे जो चर्चा है इसी से संबंधित है। पेज नंबर 35, अध्यात्म और चरणानुयोग, ग्रहण और त्याग की एकता। आज तक जो उपदेश हुआ वह त्याग का उपदेश तो हुआ परंतु साथ में ग्रहण का नहीं। मुख्यतः से यह लोक में उपदेश की शैली है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, स्त्री पुत्र कुटुंब को छोड़ो, मकान धन जायदाद को छोड़ो। तो छोड़ो छोड़ो की चर्चा तो बहुत होती है परंतु साथ में ग्रहण का उपदेश बहुत कम होता है, विरल होता है। क्या का उपदेश? ग्रहण का। केवल त्याग का उपदेश देना आधी बात है, जब साथ में ग्रहण का भी उपदेश दिया जाता है तभी बात पूरी होती है। त्याग का जो उपदेश है वह कैसी बात है? आधी बात है, और ग्रहण का उपदेश पूरी बात है। त्याग ग्रहण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि रुपए के सिक्के की दो साइड्स। आप सोचो कि हमें चित्त मिल जाए, पट्ट ना मिले, और पट्ट मिल जाए या चित्त ना मिले। तो सिक्का जब मिलेगा तो उसके दोनों ही साइड एक साथ मिलेंगे। यही चरणानुयोग और आध्यात्म की मित्रता है, एकता है। अथवा इन दोनों की एकता मानो एक रस्सी है जिसका एक सिरा यदि चरणानुयोग है तो दूसरा सिरा आध्यात्म है। रस्सी का एक सिरा दूसरे के बिना नहीं हो सकता। ग्रहण त्याग की अपेक्षा रखता है और त्याग ग्रहण की। पर से हटने मात्र पर ही दृष्टि रही तो स्व में आना संभव नहीं है, क्योंकि यदि पर से हटने मात्र की दृष्टि रही तो स्व में पहुँचने की बात उसमें गर्भित न हुई। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि एक पर से हटकर दूसरे पर में अटक जाएगा। क्या हुआ? छोड़ने की बात अकेली करें और ग्रहण की बात ना करें तो एक पर को छोड़ेंगे और दूसरे पर में अटक जाएंगे। 5 पापों को त्यागा और अहिंसा, सत्य, अचोर, कुशील और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप शुभ भाव में अटक गए। काय में अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप शुभ भाव में। देखो द्रव्य संग्रह जो विराजमान है यहाँ पे, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। महाव्रत को भी देश व्रत कहा। क्या कहा? अपन कहते ना 5 पापों का जिनने पूर्णता त्याग कर दिया है वो कौन कहलाते हैं? महाव्रती। छेड़ाला में लिखा, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य ओ पावन माई,
चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो क्या कह रहे हैं कि जो मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं? सकल व्रती, महाव्रती होते हैं, बड़ भाग्यवान। तो वहाँ पे महाव्रतियों को देशव्रती क्यों कहा? तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही ब्रह्मदेव सूरी ने कहा देखो, अहिंसा महाव्रत रूप भाव जो चल रहा है, तो जीवों के मारने के भाव का तो त्याग किया, लेकिन जीवों के बचाने का स्वभाव तो चल रहा है। चोरी करने का त्याग तो किया, लेकिन अचोर संबंधी विकल्प तो चल रहा है। झूठ बोलने का त्याग तो किया, लेकिन सत्य संबंधी विकल्प तो चल रहा है। कुशील संबंधी विचार का त्याग तो किया, लेकिन ब्रह्मचर्य संबंधी विचार तो चल रहा है। परिग्रह संचय के विचार का त्याग तो किया, लेकिन परिग्रह छोड़ने संबंधी अपरिग्रह तो संबंधी विचार तो चल रहा है। लेकिन जब तक विचार है तब तक महाव्रत नहीं है, पूर्ण निराकुल दशा नहीं है। जब यह दशा हो कि मारने का भाव भी छूट जाए और बचाने का भाव भी छूट जाए, जब चोरी का भाव भी छूट जाए और अचोरे का भाव भी छूट जाए, जब झूठ का भाव भी छूट जाए और सत्य का भी विकल्प टूट जाए, जब कुशील का भाव भी छूट जाए, ब्रह्मचर्य का विकल्प भी छूट जाए, जब परिग्रह संचय का विकल्प भी छूट जाए और परिग्रह त्याग का भी विकल्प छूट जाए और स्वरूप में स्थिरता हो जाए, तब महाव्रत हुआ। पूर्ण स्थिरता तब कहलाएगी, क्योंकि शुभ भाव भी एक विकल्प है। मारने का विकल्प तो है ही, बचाने का भी तो विकल्प है। स्वरूप स्थिरता कहाँ है? जब स्वरूप स्थिरता हो जाए, अपने में डूब जाए, तब वो महावृत्ति हो गए। जनागम में बहुत विविक्षा है। बात यहाँ ये है कि जहाँ पे ग्रहण होता है वहाँ नियम से त्याग होता ही होता है। हम कहें कि हमें स्वरूप का 3 कसाय के अभाव रूप ग्रहण हो गया है और बाहर में मुनि दशा नहीं है, ये असत्य बात है, क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहाँ 3 कसाय का अभाव होता है वहाँ बाहर में नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दशा होती ही होती। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है, शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। 3 कसायों का तब भाव परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वैस न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वैस न्यारा है। तो क्या होता है जब शुद्धात्मा में ही लीन होने को किसी का मन मचलता है, 3 कसायों का तब भाव परिणति से सहज ही टलता है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है। 3 कसायों का भाव और बाहर में वस्त्र धारण किए रहे, ये संभव नहीं है। हिंसा में तो अनेकांत होता है कि जीव के द्वारा प्राणी का घात हो जाए और उसका भाव ना हो मारने का,
लेकिन परिग्रह संचय कर रहा हो और वहाँ पे अनेकांत नहीं होता है कि परिग्रह संचय किए जा रहे हो, करे कि हमारा परिग्रह को तो भाव है नहीं है। हिंसा हो जाती है, मुनिराज जा रहे हैं और किसी प्राणी अचानक एकदम तेजी से आया, तिर्यक गति से, कोई मेंढा को चक के आया, कोई झींगुर उचट के आया और वो पैर रख रहे थे देख के, और अचानक उनके पैर के नीचे आके मर गया। तो वो तो देख के चल रहे थे जी, मर गया तो भी वहाँ पे उन्हें प्राणी घात जन्य पाप नहीं लगा, देख के चल रहे थे। ना देख के चले और एक भी प्राणी न मरे तो भी हिंसा का दोष लग रहा। अपन को किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करना है। बात ये है कि जिसको शुद्धात्मा का ग्रहण होता है तो बाहर में उस कसाय के टूटने से बाहर भूमिका भी बदलती जाती है, क्योंकि द्रव्यान्योग चरणान्योग की एक ऐसी मैत्री है, क्योंकि ये एक रस्सी के दो सिरे की तरह है। एक सिरा क्या है? चरणान्योग, और दूसरा सिरा क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म जिसके जीवन में है, द्रव्यान्योग जिसके जीवन में है, उसके जीवन में चरणान्योग उस भूमिका जन्य होता ही होता है। ना हो तो समझ लो वो भ्रम में है। कैसा है? भ्रम में है। तो वो क्या करेगा? एक पर को त्यागेगा, दूसरे पर में लग जाएगा। तारण स्वामी ने जो कहा कि जो जिन प्रतिमा है वो भी अदेव है। किसी है? अदेव है। अदेव का मतलब क्या होता है? अदेव माने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है वो नहीं है, क्योंकि उनकी तदाकार स्थापना है वो। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा तो समोसरण विराजमान होते हैं, इसलिए वो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा तो है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, इसलिए वो अदेव है। दूसरी अपेक्षा यह है कि जो चैतन्य देव है वही देव है, बाकी उसके अलावा साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जो समोसरण में बैठे हैं वो भी अदेव है। प्रतिमा तो ठीक है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जो समोसरण में बैठे हैं वो भी अदेव हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति अपने चैतन्य देव के आश्रय से होती है, तीर्थंकर देव के आश्रय से नहीं होती है, क्योंकि वो भी स्वभाव है, वो भी विकल्प है, और वो भी सुगति का कारण है, लेकिन पंचम गति का कारण नहीं है। तो अदेव का मतलब वहाँ पे प्रतिमा का निषेध नहीं है। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि शुद्धात्म देव को छोड़ के बाहर में कोई भी देव हो, चाहे वो साक्षात तीर्थंकर देव हो, चाहे जिन प्रतिमा हो, वो वास्तव में शुद्धात्म प्राप्ति में आप स्वरूप अनुभव में जा रहे हैं। और तुम्हें अगर भगवान की भक्ति का विकल्प आ रहा है तो वो भी अंतिम बाधा है। कौन सी बाधा है? अंतिम बाधा है, लेकिन उसके पहले उनके पास जाना भी जरूरी है और जाने के बाद उसको छोड़ना भी जरूरी है। बिना जाए आत्मा मिलता नहीं है और उनसे आत्मा मिलता नहीं। उनके चरणों में जो नहीं जाए, सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा जिन प्रतिमा के सन्मुख ना जाए तो अपना प्रतिबिंब कैसे देखे? बिना दर्पण के किसी को चेहरा दिखाई दिया आज तक? दर्पण से चेहरा देखते अपन, लेकिन दर्पण की क्या जरूरत? चेहरा तो अपने मुंह में, चेहरे में लगा ही है, फिर दर्पण की क्या जरूरत? भैया बिना दर्पण के आज तक किसी को अपना चेहरा दिखा नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे जिन मंदिर में गए, जिन प्रतिमा को देखा, वहां देख के अपना स्वरूप याद आया। जिसे देख कर सहज दीखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देख कर सहज दीखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। उनके देखे बिना भी शुद्धात्मा नहीं दिखता, और उनको देखते रहने से भी शुद्धात्मा नहीं दिखता। उनको देखना है और अपने को देखना है। अपन बाजार में गए, बरसात का समय था, अपना छत्ता ले गए तो भूल गए, लेकिन किसी छत्ते वाले को देखते तो किसका छत्ता याद आ जाता?
ऐसे ही अपन अपने स्वरूप को भूल के शरीर रूप अपने को मान रहे थे। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देख के अपना स्वरूप याद आ गया। तो अध्यात्म चरणान योग की मैत्री है, अर्थात भगवान को देखेंगे, बाह्य जीवन बदलेगा, बाह्य पवित्रता से क्या करेंगे, अंतरंग में वस्तु तत्व का विचार करके भगवंतों के दर्शन पूजन उपासना के माध्यम से स्वरूप की पुष्टि करेंगे, और स्वरूप के आश्रय से सहज ही त्याग फलित हो जाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। चौथे गुण स्थान है तो बाह्य में अन्याय अनैतिक के त्याग रूप चरणान योग दिखाई देगा। पंचम गुण स्थान है तो 12 व्रत 11 प्रतिमाओं के योग बाह्य आचरण दिखाई देगा। मुनि दशा में 3 कसाय का भाव है तो बाह्य में 28 मूल गुणों के पालन रूप व्यवहार दिखाई देगा। 4 कसायों के अभाव रूप अरहंत दशा है तो बाहर में गंधकुटी या समोसरण आदि रूप बीतराग दशा दिखाई देगी। और समस्त कसायों कर्मों का भाव है तो सिद्ध दशा बाह्य में होगी। ऐसा ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि हम दोनों अनियोगों की मैत्री रूपी इस रस्सी को काट देते हैं तब ना तो अकेला अध्यात्मवाद कार्यकारी है और ना ही अकेला चरणानयोग अर्थात बाहरी आचरण। इन दोनों की क्या है, मित्रता है। किसकी, अध्यात्म और चरणानयोग की। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें तो ना कोरा अध्यात्मवाद कार्यकारी है, ना कोरा चरणानयोग। आज इस चीज में बहुत भूलन है। स्वच्छंद हो गए हैं व्यक्ति लोग और कहते हैं हम तो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, अपन तो शुद्ध बुद्ध हैं ही। मूढ़ों को मुक्ति नहीं होती, अज्ञानियों को जो कि एकांतवादी हैं, चरणानयोग के पक्षपाती हैं या द्रव्यानयोग के पक्षपाती हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। दोनों का संतुलन है। ग्रहण त्याग से होता है, त्याग पूर्वक ग्रहण से सार्थकता होती है, इसलिए दोनों की मित्रता जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, यदि हम दोनों अनियोगों की मैत्री रूपी इस रस्सी को काट देते हैं तब ना तो अकेला अध्यात्मवाद कार्यकारी है और ना अकेला चरणानयोग अर्थात बाहरी आचरण। रस्सी को काट देने से यद्यपि दोनों ही टुकड़े फिर से 2 सिरे वाले हो जाते हैं, और यदि 2 सिरे देखकर हम पुनः उन्हें काटेंगे तो अंत में रस्सी नष्ट ही हो जाएगी। इसी प्रकार एकांत से वस्तु के नष्ट होने का प्रसंग आएगा। यदि एक दूसरे के सापेक्ष इनके सही स्वरूप को माना जाए तो चरणानयोग अध्यात्म का पूरक होगा, अध्यात्म चरणानयोग का। जहाँ कहीं 2 में से एक की कमी होती है वहाँ उसकी पूर्णता के लिए उसकी मुख्यता से उपदेश देते हैं। वह कथन अपेक्षित सत्य है। गुरु महाराज ने कहा कि व्यक्ति मूढ़ होकर प्रतिमाओं में को पूजने में लगा था और चैतन्य देव को भूला था। क्या कहा गुरु महाराज ने, कब उपदेश दिया कि मूढ़ होकर अकेली प्रतिमाओं में लगा था और चैतन्य देव को भूला था। तो उन्होंने कि भैया इन प्रतिमाएं जो जड़ हैं, इनके सामने नाचते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। अंदर में चैतन्य देव को देखो। लेकिन जो उन प्रतिमाओं का ही निषेध कर दे और कोरा अध्यात्म के कारण चैतन्य देव की चर्चा करे तो वो भी कैसा है, एक पक्ष वाला है। क्योंकि उनको देखने से बार बार हमें अपनी स्वरूप की ख्याल आती है। सुबह से अपन किसको देखते, दर्पण को। किसको देखते, दर्पण को। दर्पण को क्यों देखते, कि हमारे चेहरे में कहीं कोई गंदगी तो नहीं लगी। ऐसे ही हम दर्पण को नहीं देखते, हम भगवान को देखते सवेरे से। जिन मंदिर में जाके देखते हैं और जिन प्रतिमा को देख के हम देखते हैं कि अरे ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है, अरे ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित मेरा स्वरूप है, ऐसा ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित मेरा स्वरूप है। बार बार अपने घर की याद आती है। चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में तन ही नहीं है,
तन ही नहीं है मन भी नहीं है, राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है, आत्म ज्योति जले चलो रे भाई अपने वतन में चलें। तो जहाँ कोरा अध्यात्मवाद हो जाता है उसको चरणानियों के तरफ से खींच के कथन किया जाता, नहीं तो मंदिर जाओ, अपन पूजा करो, तुम पाठ करो, तुम स्तुति करो, बाह्य आचरण का पालन करो, बाह्य शुद्धि के बिना अंतरंग शुद्धि नहीं होती है। जीवन में सप्त व्यसन का त्याग करो, 5 पापों का त्याग करो, कसाएं छोड़ो, घर परिवार से मोह छोड़ो, व्यापार धंधा से मोह छोड़ो। और जो छोड़ने में लगा है तो उससे कहते हैं कि छोड़े में कुछ नहीं रखा है, तुम आत्मा को ग्रहण करो, आत्मा को ग्रहण किए बिना इनकी कोई सार्थकता नहीं होती। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्य को उपजायो, पे निजातम ध्यान बिना सुख लेस न पायो। सही है गलत? हाँ। दोनों तरह की अपेक्षा से रहे, जो वस्तु स्वरूप है वही वास्तविक सत्य है, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है। पंचवाणी स्थिति पढ़ते त्यागी जी ने लिखी, सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन। सत चैतन्य घन है वो निरपेक्ष है, और जिन बचन सत चैतन्य घन निरपेक्ष है और जिन बचन सापेक्ष है अमृत में। जिसके अध्यात्म की एकांत पकड़ हो जाती है उसको चरणानियोग का उपदेश देते हैं, जिसकी चरणानियोग की एकांत पकड़ हो जाती है उसको अध्यात्म का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि संतुलन लाना चाहते हैं। जिसको उष्ण ज्वर हो उसको शीतल औषधि देते हैं, जिसको शीत ज्वर हो उसको उष्ण औषधि देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पक्ष से क्या है, उसका दूसरा पक्ष ज्यादा है प्रबल। उष्णता विशेष हो रही तो शीतल औषधि देंगे, शीतलता विशेष हो रही तो उष्णता दे रहे, उष्ण औषधि दे रहे। जिसको निश्चयाभास हो रहा है उसको व्यवहारिक क्रियाओं की महत्व बताएंगे। भैया बाहर जीवन सुधरे बिना अंतरंग में आत्मा का ग्रहण नहीं होता। और जो मात्र अंतर में बाह्य आचरण में ही लगा है उसको अंतरंग भेद विज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक स्वरूप अनुभव की बात करते। भैया आत्म अनुभव बिना, धिक धिक जीवन समकित बिना। सही है कि नहीं है? जनागम में बहुत संतुलन है। ये तो वक्ता ही समझ सकता है कि किसको कौन सी बीमारी है। 3 मरीज पहुंचे डॉक्टर साहब के पास, कहने लगे डॉक्टर साहब हमें सर्दी खांसी हो गए हैं। तो एक से कहा कि देखो गर्म चीजें लेना, एक से कहा ठंडी चीजें लेना, एक से कहा कि सामान्य चीजें लेना, ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। क्यों? 3 प्रकार से सर्दी जुकाम खांसी होते हैं। एक कैसा होता है कि शीत ठंडक के कारण होते हैं, एक गर्मी बढ़ जाए तो भी हो जाते हैं, और एक ठंडक और गर्मी समशीतोष्ण स्थिति बन जाती है, मध्यम स्थिति। समस्या एक ही है, सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन एक को सूख गया है कफ। क्या हो गया है? कफ सूख गया है, तो उसके कफ को ढीला करने के लिए कह रहा है कुछ चिकनी चीजें खाओ, तब वो कफ कैसा होगा? ढीला होकर निकलेगा। और एक का कफ गीला चल रहा है तो उससे कहा भैया घी दूध नहीं ले लेना, मीठा नहीं ले लेना, नहीं तो क्या होगा, ये और परेशान हो जाओगे तुम। और एक मध्यम स्थिति में है, उसको भी सर्दी खांसी, उससे कह रहा भैया सामान्य लेना, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म, तब ठीक हो पाओगे। किसी को बुखार में चिरायता पिला रहे हैं और किसी को बुखार में ठंडी चीज़ें भी दे रहे हैं। उसको कौन प्रकार की समस्या है वो कौन समझ सकता है? वैद्य समझ सकता है।
कौन समझ सकता है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। क्या? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। सदगुरु को वैद्य समझो। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं उसके समान कोई पथ नहीं। औषधि विचार ध्यान। औषधि क्या है? आत्मस्वरूप का विचार और आत्मस्वरूप का ध्यान। आत्मा के भ्रम के समान कोई रोग नहीं है, सदगुरु के समान कोई वैद्य नहीं है, गुरु की आज्ञा समान कोई पथ नहीं है। और उसकी औषधि क्या है? विचार और ध्यान। तो गुरु समझते हैं कि किसको क्या समस्या है। पुष्पडाल की लग रहा, पारीक्षण को लगा कि पुष्पडाल अभी भी अपनी स्त्री के चक्कर में फंसे हैं जो छोड़ के आए थे 12 वर्ष पहले। तो कहाँ ले गए? अपने राजमहल में ले गए कि देखो मित्र, जो मेरी सर्वांग सुंदर 32 स्त्रियां, जो राजमहल, जो राज, अगर तुम्हें अभी भी यहाँ कोई रस है तो यहीं रुक जाओ। लेकिन वास्तव में मैं इनमें तृप्त नहीं हो पाया तो तुम तृप्त कैसे होगे? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में दोनों अपेक्षित कथन से रहित जो सही वस्तु तत्व है वह सम्यक दर्शन का विषय है। दोनों सापेक्ष कथन है, कभी चरणान्योग की तरफ से कथन करेंगे, कभी द्रव्यान्योग की तरफ से कथन करेंगे, लेकिन जो सत चैतन्य घन है वह निरपेक्ष है। कैसा है? निरपेक्ष। कथन सापेक्ष है और वस्तु निरपेक्ष है। कथन से उसको मुख्य गुण करते, आत्मा में ज्ञान है, अन्य गुण नहीं है क्या? है, लेकिन अभी ज्ञान गुण की तरफ से मुख्यता से चर्चा कर रहे तो अन्य गुण कैसे हैं? गौण हैं, लेकिन अभाव नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म एक साथ युगपत रहते हैं, कोई क्रम से नहीं रहते। ज्ञान हो तो दर्शन नहीं हो, दर्शन हो तो ज्ञान नहीं हो, लेकिन चर्चा कैसी होती? सापेक्ष। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य। असल में सच्चा मोक्ष मार्ग अध्यात्म और चरणान्योग की एकता से बनता है। जैसे जैसे साधक आत्म स्वरूप के सन्मुख होता है वैसे वैसे कर्म हल्के होते जाते हैं और वैसे ही आचरण भी बदलता जाता है। यह मिलान है। क्या कह रहे हैं? इन दोनों की एकता होती है। जैसे जैसे साधक क्या होता है? आत्मा के सन्मुख होता है, वैसे वैसे कर्म हल्के होते हैं। जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, और वैसे वैसे आचरण भी बदलता जाता है। यह मिलान है। अगर बाहरी आचरण सही नहीं तो कर्म भी हल्के नहीं हुए। बाहर में हमारा जीवन उल्टा सीधा चल रहा है, और कहियो कि हमें तो आत्मा की अनुभूति चल रही है, भैया सब बढ़िया चल रही है, लेकिन ये क्या है? हमें कोरा भ्रम है। क्योंकि जैन दर्शन में वस्तु स्वतंत्रता भी बताई है, तो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बताया है। अंदर में शुद्धात्मा का रस चढ़ जाए, जिसको शुद्धात्मा की शराब पी ली है एक बार, तो बाहर की शराब छूटे ना, ऐसा होता नहीं। एक ही शराब ठहरेगी। एक चैतन्य का रस है और एक विषयों का रस है। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन्य का आनंद निराला। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहूँ गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद रस पान करेंगे। और स्वभाव की साधना भी नहीं हुई, ऐसा नियम जानना। यदि कोई व्यक्ति बाह्य आचरण की तरफ से चलता है और स्वरूप प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करता है, तो जब वह स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब वही आचरण, बाहरी आचरण सच्चा व्यवहार बन जाता है, उसमें सच्चाई आ जाती है। कोई ने पहले मुनि दशा धारण कर ली थी और अभी अंदर में आत्मा की शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन मुनि दशा धारण करके तत्वों का निर्णय किया और शुद्धात्म प्राप्ति के लिए उसने पुरुषार्थ किया। 3 कसाय के अभाव रूप सच्ची मुनि दशा हो गई।
तो कोई भी दशा हो, चाहे अभी व्रत आदि नहीं लिए हों, शुद्धात्मा की साधना पूर्वक तत्व निर्णय करके, चौथा गुण स्थान करके, 2 कसाय के और अभाव रूप पंचम गुण स्थान क्रम से होगा, स्वरूप साधना से, फिर मुनि दशा होगी, वो भी हो सकता हो। कोई ने मुनि दशा या श्रावक दशा पहले धारण कर ली और मिथ्यात्वी है, तत्व निर्णय करके सीधा पंचमा या 7वां गुण स्थान भी हो सकता है। तो वो आपके लिए सहयोगी बन जाता है, बाह्य आचरण बन जाता है, उसमें सच्चाई आ जाती है। तो आज अपन ने चर्चा की है कि अध्यात्म और चरणानियोग कोई एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई एक दूसरे के शत्रु नहीं है, विरोधी नहीं है। जैसे देश में 2 अपोजिट पार्टी होती, अपोजिशन भी होती है, और एक क्या होती है, एक शासक पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, हाँ, जो शासन कर रही है वो है। तो दोनों देश के लिए हितकारी हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन वाले देश का अहित चाहते, वो उन बातों पे अंकुश लगाते हैं कि जो निरंकुश होकर गलत निर्णय ले सकता है, जो पोजीशन में है, तो उसके लिए अपोजिशन है। पोजीशन वाला अहंकार में आ जाए कि हम तो कुछ भी कर सकते, तो नहीं कि नहीं, हम खड़े हैं, आप गलत निर्णय, देश के अहित में निर्णय नहीं ले सकते। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही अध्यात्म चरणाने एक दूसरे के पूरक हैं। अब क्या हुआ कि वो युवा जो सुन रहा था राजा की बात को, वो तो ये समझ रहा था कि राजा मुझ पे क्रोधित होगा और मुझे फांसी या आजीवन कारावास देगा। और जैसे ही देखा कि राजा बहुत प्रसन्न हो गया, वो तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु तुमने अच्छा भेजा, मैं बहुत दिनों से उलझन में उलझा था, बड़ा परेशान था, इस राजकाज में मेरी साधना हो नहीं पा रही थी, अभी एक कसाय के अभाव रूप आत्मा का वेदन था, अब मैं प्रचुर संवेदन करना चाहता हूँ। यह अध्यात्म चरणानियोग की मैत्री है, जहाँ अंदर में रस आता है तो बाहर का रस छूट जाता है। और राजा ने कहा कि तुम संभालो और मैं जाके निर्ग्रंथ दीक्षा लेता हूँ, धन्यवाद बेटे। लेकिन वो बच्चा और परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर इसमें सुख होता, जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उसका दिमाग फिर घूमने लगा। उसने कहा राजन मुझे एक मौका और दो विचार करने का। राजा ने कहा देखो अब मौका नहीं दूंगा, अब तुम फंस गए मेरे जाल में, अब तुम निकल के भाग जाओगे, मौका देने वाला नहीं हूँ, अब मुझे जाने दो। उसने पैर पकड़ लिए राजा के। राजा मैं अननुभवी हूँ। कौन हूँ? क्या बोला वो? अननुभवी। अनुभव नहीं है मुझे लौकिक अभी व्यवस्थाओं का, लौकिक न पारलौकिक कोई अनुभव नहीं है। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं अननुभवी हूँ, और मुझे एक मौका अपने निर्णय पे और दे पुनर्विचार का, कि जो मैंने आपसे राज मांगा है वो लूं कि नहीं लूं। और जैसे उसकी बुद्धि चली कि जब इस राज्य काज मेरे राजा सुखी नहीं हुआ तो मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा, उसने दौड़ लगाई और भागा वो जंगल की ओर। कौन? युवक भागा और जंगल की ओर। वहां जाके उसने क्या किया? निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी से अमृत बरसता है, जिनकी वाणी से अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जो है शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कसाय विहीन। जिनके ज्ञान में ज्ञायक ही बसता है, जिनके ज्ञान में ज्ञायक ही रचता है।
अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। और वो जाके दीक्षित हो गया। राजा ने सोचा कि अब वापस जाने से कोई लाभ नहीं है, राज्य का जो होना होगा सो होगा, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। और राजा भी जाके दीक्षित हो गया। अब जो होने होगा, जो होने योग होता बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।